नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल BN24 में। मैं हूं आपके साथ दीपक पोपड़ा और इस वक्त खड़े हैं हम असंध के गांव जयसिंहपुर में। जबाड़ा से एक गाड़ियों का काफिला मेरे पीछे आ रहा है, पूरे डीजे के साथ, गाजे बाजे के साथ। और जो जानकारी हमें मिल रही है, असंध की बजरंग जिम का एक लड़का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर आया है और उसी की धूमधाम में यहाँ पर गाड़ियों का काफिला और डीजे के साथ यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कौन से इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, कौन सा गेम है, क्या नाम है लड़के का, वो तमाम हम बातें हम आपको बताएंगे। फिलहाल इस वक्त पूरे हरियाणा के अंदर असंध के लड़के का डंका बाज रहा है और वो गेम और किस तरह से उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, वो तमाम बातें हम जानेंगे। फिलहाल सभी से अपील करूंगा हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को शेयर जरूर करते रहें, क्योंकि असंध बजरंग जिम का एक खिलाड़ी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और वर्ल्ड रिकॉर्ड कौन से गेम में बनाया है, कहां पर बनाया है और उस खिलाड़ी का क्या है नाम, वो तमाम बातें हम आपको बताएंगे। फिलहाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से धूम धमाके के साथ आज असंध का नहीं पूरे हरियाणा के अंदर अपने इलाके का नाम रोशन किया है। असंध के साथ साथ अपने गुरुजी का नाम रोशन किया है। जिस जिम में वो जाता है, बजरंग जिम असंध के अंदर जो बताई जा रही है, उसका वो खिलाड़ी और आज पूरे देश भर में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। हमारे चैनल की तरफ से भी भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं। विजय सिंह, विजय, जो आपने 2 गोल्ड मेडल आपने जीते हैं, तो ये कौन सी गेम में आपने जीते और कहाँ पर जीते? ये वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चल रही थी नेपाल के अंदर, तो उसी के अंदर मैंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जो कि उस इवेंट के अंदर सबसे हैवी लिफ्ट थी। और उस लिफ्ट के लिए मतलब काफी चीजें होती है कि एक आदमी सोचते नहीं मेरे को इतना, जब अपनी रिकॉर्ड तब लगती है जब अपनी हम लिमिटेशन को क्रॉस करके आगे चलते हैं। और इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपने गुरुजी सुरेश कुमार बजरंग जी का, और हमारी जो टीम इंडिया के कोच है संदीप कुमार जी, उन्होंने भी बहुत साथ दिया। जब मैंने स्टार्टिंग में बोला, काफी टाइम पहले की बात है कि भाई ये रिकॉर्ड मुझे अपने नाम करना है, हालांकि उनको पता है कि ये काफी इंजरी के बाद अब उठ के इन्होंने दोबारा शुरू किया है, तो उन्होंने बोला चलो देखते हैं, चीज के लिए ट्राई करते हैं। लेकिन जैसे कि मेरे गुरुजी सुरेश कुमार जी हैं, हमेशा आज तक मैंने इनसे एक ही चीज सीखी है कि बिल्कुल आगे बढ़ते रहो, हर चीज को, एक्सक्यूज को, इन चीजों को पीछे छोड़ के और सिर्फ अपना एक ही काम है, कड़ी मेहनत के साथ लगे रहो उस चीज के अंदर, तो कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। और इसके लिए जैसे कि मेरे छोटे भाई है अजय कुमार, उन्होंने मतलब हमेशा मेरी सपोर्ट किया है किसी भी चीज के लिए, मतलब ये नहीं बोला कभी भी कि नहीं ये चीज है वो है, तो उन्होंने हमेशा मेरी अच्छे से सपोर्ट किया है। और जो मेरा दूसरा गांव का भाईचारा है, तो उन्होंने हमेशा एक बारी कुछ बोलने पे वो हमेशा मेरा भाईचारा मेरे साथ खड़ा मिला है। तो इन चीजों से मेरे को काफी सपोर्ट मिलती है और इन्हीं चीजों की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। इन सब में मेरे जो साथी है, मेरा जो गांव का भाईचारा है, गुरुजी है, नवाब सिंह है, तो सभी में एक अपना योगदान रहा इनका, जिनकी वजह से आज मैं कामयाबी तक पहुंचा हूँ। 2 गोल्ड मिले आपको? जी बिल्कुल। सबसे पहले ये बताइए कि आपका जो सिलेक्शन है किस बेस पे होता है और आगे किस तरह से आप खेलते हो चीजें? सिलेक्शन इसके अंदर एक इंडिया का कैटेगरी एरिया होता है कि हम जब इतनी लिफ्ट उठाएंगे तो ही हम बाहर खेलने के लिए जा सकते हैं, और जो नेशनल में गोल्ड जीतता है वही बाहर खेलने के लिए जाएगा। अगर कभी कभार ऐसा होता है कि नेशनल में 2 अच्छे प्लेयर है एक ही वेट के अंदर, तो वो कंट्री दोनों प्लेयर की सिलेक्शन भी दे देती है। तो जिस तरह से हम बात करें, सरकार कितना सपोर्ट करती है इन खेलों को? इन खेलों को अभी हरियाणा सरकार ने भी काफी सपोर्ट करना शुरू किया है। जैसे पीछे हमारे खेल मंत्री है संदीप कुमार जी हैं, उनसे भी मुलाकात हुई है, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि हम इस चीज को आके प्रमोट करेंगे और जो हमसे बनेगा उस चीज के लिए हम खड़े हुए हैं हमेशा। और जब हम इस इवेंट के लिए गए थे, राजनाथ जी जो हमारे रक्षा मंत्री है, उन्होंने हमें दिल्ली पे अपने आवास पे बुलाया होली वाले दिन, उनके साथ हम होली खेलने के बाद तब हम वहां से निकले थे। जैसे कि आप बात कर रहे हैं, जब आप एक गोल्ड जीत चुके थे जी, तो दूसरे गोल्ड की तैयारी करते वक्त आपने क्या सोचा, किस तरह से भी दूसरा गोल्ड भी लेके आना है? उस टाइम क्या था आपके मन में? मन के अंदर ये था कि देखो दूसरा गोल्ड, क्योंकि बीच में कुछ टेक्निकल इशू भी होते हैं, तो मेरी एक लिफ्ट फेल होने के कारण तो काफी वो चीजें, जैसे फाइट चल रही थी
फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब 8 से 10 बंदे प्लेयर होते हैं। तो मैंने अपने कोच को एक ही चीज बोली कि जो भी हो, एक इस रिकॉर्ड के ऊपर लिफ्ट डालो, मैं उठाऊंगा। मतलब मेरे को कॉन्फिडेंस था, चाहे वो चीजें मेरे से प्रैक्टिस में हुई है नहीं हुई है, लेकिन मैंने ये चीज बोली कि यहां मैं जरूर करूंगा, चाहे जो भी हो जाए। तो उन्होंने उस चीज को बढ़ाया और मैंने उस चीज को करके दिखाया। इंजरी के बाद खुद को प्रमोट करना और गोल्ड मेडल लेके आना एक खिलाड़ी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत होती है पेशेंस की। अब खिलाड़ी अगर एक चीज, क्योंकि मैंने टेक्निकल पढ़ाई की हुई है इस चीज के बारे में, तो मैंने उसी मसल को दूसरी एक्सरसाइज के द्वारा ट्रेन किया, उस मसल को स्ट्रॉन्ग बनाया, और जो मेरे जिस पार्ट में इंजरी थी उस वाले मसल को मैंने रेस्ट दिया, ताकि मेरी इंजरी भी रिकवर हो सके, और दूसरे वाला मेरा जो मसल है वो अपना पूरा का पूरा मैंने स्ट्रॉन्ग किया, और उसने जाके अपना कमाल दिखाया। 2 गोल्ड जीत चुके आप जी। आगे की क्या प्लानिंग है, किस तरह से जो अभी कैसे नापते हैं? हाँ, अभी आगे एक यूरोप के अंदर चैंपियनशिप होने जा रही है। अब उसके अंदर नई कीर्तिमान स्थापित करने की तैयारी है। एक बात है, क्योंकि खिलाड़ियों के अंदर कोई कमी नहीं है, सरकार जीतने के बाद जो सहायता राशि खिलाड़ियों को देती है या फिर जो भी उसको सुविधा देती है, यदि समय से पहले उसको मिल जाए तो इंडिया में, जैसे कि कॉमनवेल्थ गेम में मेडल की बात करें तो कितने मेडल आ सकते हैं? अगर ये सुविधाएं उनको पहले मिल जाए तो इस चीज का बहुत ही बड़ा सपोर्ट मिलेगा खिलाड़ियों को, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी तो इसी वजह से आगे नहीं पहुंच पाते हैं। दूसरी चीज ये होती है हमारी एक मैनेजमेंट। अगर कभी कभार क्या होता है, ये खिलाड़ी मेरा है, ये दूसरे का खिलाड़ी है, इन चीजों की वजह से बहुत सारे खिलाड़ी पीछे रह जाते हैं, और उनका मतलब ये मेरा खिलाड़ी है, इसकी लिफ्ट फेल कर दिया है, मतलब ये मेरा इसकी पास कर दिया, वो दूसरे का उसकी फेल कर दिया, इन चीजों की वजह से खिलाड़ियों का बहुत बड़ा नुकसान होता है और उनका मनोबल टूटता है कहीं ना कहीं, जिससे कि वो आगे किस लिए सोचते हैं, भाई अब मैं तैयारी नहीं करूंगा, इसमें तो ऐसा होता। अगर कोच भी अपनी अच्छे से भूमिका निभाए तो हमारे इंडिया के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, बहुत अच्छे प्लेयर है। अगर वो अपनी अच्छी हो और गवर्नमेंट अच्छी सपोर्ट करे तो बहुत अच्छे खिलाड़ी हमारे निकल सकते हैं। विजय, स्पोर्ट कोटे की बात करें तो स्पोर्ट कोटा जो है बहुत कम कर दिया गया है। अब जो खिलाड़ी है, जॉब के ऑप्शन भी बहुत कम हो गए खिलाड़ी। देखो, स्पोर्ट्स कोटा पहले मतलब चाहे सरकार कुछ भी बोलती है, पहले की बजाय अभी कम कर दिया, लेकिन फिर भी मतलब कुछ हर किसी की एक वो नहीं होती है, भाई अगर यहाँ नहीं तो उधर। अगर आदमी चाहे तो खुद को कामयाब कर सकता है। अगर हम खाली एक ही चीज सोचे कि नहीं भाई मेरे को तो इसी लाइन में जाना, तो उसका अगर बहुत सारे विकल्प होते हैं। अब मैंने भी स्पोर्ट्स कोटे की वजह से नहीं, मैंने बहुत बारी एक चीज है कि कई बारी मैंने टैलेंट कोटे के अंदर गोल्ड जीता, लेकिन मैंने जॉब की तरफ मैं कभी नहीं गया, और आज मैं वेल सेटल हूं और अच्छे से खेल रहा हूं। जब आपने गोल्ड जीता, सबसे पहले जो सूचना घर वालों को दी, मम्मी पापा को दी, उस टाइम की फीलिंग क्या थी? मतलब उस टाइम देखो, ये मेरा एक सपना था कि कभी मेरा वर्ल्ड के अंदर मेडल आए, और एक और सपना था कि वर्ल्ड में अगर मेरा रिकॉर्ड हो तो वो चीजें एक बहुत अलग होती है, उसमें किसी का कोई ठिकाना नहीं था। अच्छा, इसमें कोई एज कैटेगरी थी या वेट कैटेगरी थी? हाँ, इसके अंदर वेट कैटेगरी भी होती है, एज कैटेगरी होती है। मैंने जो सीनियर कैटेगरी के अंदर, जो कि अपना 24 से और 40 साल के बीच में होती है, उसके अंदर पार्टिसिपेट किया था, और सबसे ज्यादा कंपटीशन इसी कैटेगरी के अंदर होता है। इससे पहले भी कभी आपका कोई गोल्ड आया, कोई मेडल के? हाँ, नेशनल के अंदर मेरे 4 मेडल है। 2 बारी मैं स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया हूँ, 7 बारी मेरे हरियाणा जो स्टेट है पावर लिफ्टिंग के अंदर, उसमें मेडल है। स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ हरियाणा रहा हूं। बहुत सारी अचीवमेंट है। सुरेश कुमार जी जो मेरे गुरुजी है, इनकी वजह से मैं बहुत आगे बढ़ा हूं। एक बच्चा था और बहुत सारी इन चीजों के ऊपर एक कहानी बनी हुई है। जब मैंने जिम में जाना शुरू किया तो उन्होंने मेरे से पूछा कितनी जमीन आती है, मैंने कहा जमीन तो ऐसी नहीं है। तो उसने बोला बेटा लस्सी पी के पहलवान नहीं बनते हैं, इसके लिए तो बहुत सारी पैसा लगता है। लेकिन मैंने वहां से छोड़कर कई दूसरी जगह, जैसे कि मैं सुरेश कुमार जी की शरण में जब गया, तो इन्होंने कभी मेरी इस बात करके, जहां भी मैं जाता था इन्होंने मेरी हमेशा मदद की है। कभी ये और एक अच्छी चीज है, हमेशा ऑफिशियल को अलग से रहने के लिए मिलता है, लेकिन इनके अंदर एक अच्छी चीज ये है, इन्होंने कभी ऑफिशियल के अंदर ना रह के बच्चों के साथ बाहर फर्श पे सोना अच्छा लगा, न कि वो ऑफिशियल के जो रूम मिलते हैं, जो कि हर किसी कोच के अंदर ये चीजें नहीं होती है। तो इतनी, और अपनी मेरे पास कुछ नहीं है तो अपनी जेब से निकाल के चलो ये है, चलो यार कोई बात नहीं, और पैसे नहीं है, चलो चलो हो जाएगा, चलो देख। तो ये सब चीजें हर किसी की बस की बातें नहीं है। इनके अंदर सुरेश कुमार बजरंग जी ने
बहुत सारे प्लेयर को सपोर्ट किया है और बहुत सारे प्लेयर इनकी मदद से आज रेलवे के अंदर गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। आप सुरेश कोच के साथ कब से जुड़े हो? बचपन से, बहुत पहले की टाइम की बातें हैं। आई थिंक मैंने 2006 के अंदर जूनियर नेशनल खेला था एक बारी, बहुत उस चीज, तो उस टाइम से मैं उनकी शरण में हूं और हमेशा इनके मार्गदर्शन में। आज तक मैंने एक चीज महसूस की है, जब कभी कभार बोल देते थे बेटा इतना ही लगेगा, वो चीज उतनी ही होती थी। मैं बोल देता था नहीं वो चीज है, कह रहे नहीं। मतलब पेशेंस भी जरूरी होता है। जब नए नए खिलाड़ी होते हैं उनको अनुभव नहीं होता, तो ऐसे ऐसे जब कोच मिल जाए उनको, तो ही उनकी नैया पार लग सकती है। इस गेम में कहीं नशे की डोज वगैरह लेकर कुछ ऐसा भी चलता है क्या? हाँ, पता क्या होता है, एक अपना माइंड होता है। अगर हमने माइंड के अंदर सोच लिया कि मेरे को ये चीज करनी है, उससे बड़ा नशा कोई नहीं है, अपने माइंड से बड़ा। क्योंकि हमारे कुछ हार्मोन होते हैं, वो हार्मोन रिलीज करते हैं हर चीज को। जब मेरे माइंड में ये चीज है मैं कर दूंगा, तो वो कर दूंगा। अगर मेरे माइंड में ये चीज आ गई नहीं मैं तो ये इंजेक्शन लगाऊंगा तो ही हो पाएगा, वो बंदा कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। तो मैं हमेशा हर किसी खिलाड़ी को, मेरा एक न्यूट्रिशन स्टोर भी है, हमेशा एक खिलाड़ी को बोलता हूं नशे की तरफ मत जाओ, स्टेरॉइड की तरफ मत जाओ। आदमी के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो अपने आप को वहां तक स्टैंड कर सकता है। अब जो नए नए बच्चे आते हैं उनको ऐसा लगता है इन चीजों के बगैर काम नहीं चलेगा, लेकिन मैं गारंटी से लिख के दे सकता हूं इन चीजों के बगैर भी कामयाब हो सकते हैं। जरूरत है तो अपने अंदर की पावर जानना। बिल्कुल, अब खुद को पहचानने की जरूरत है। सुरेश जी, जिस तरह से आज कोपराना के अंदर आपके चेले ने भारत का नाम रोशन किया है, हरियाणा का नाम रोशन किया है, तो क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो जी मैं आप सब दोनों भाइयों का, सुनील जी और दीपक जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने अपना कीमती समय देके जो यहाँ पे अपना रैली के तौर पे निकाला, स्वागत के रूप में आप लोग यहाँ पहुंचे। धन्यवाद करता हूं आपका। और दूसरी बात ये तो खुशी की बात है, इसमें खुशी की कोई सीमा ही नहीं होती। जो ये देखा आपने, यंग ब्लड भी था, कुछ बुजुर्ग भी थे जिनके आशीर्वाद के बगैर हम अधूरे रहते हैं, तो इन्होंने भी पूरी सपोर्ट किया बचपन से ही। लड़का तकरीबन ये मेरे पास आया 2005 में, विजय सिंह। 2005 में आने के बाद उससे लेके आज तक ये एक कड़ी तपस्या है, जिसका ये फल आज इसके रूप में आया, मेडल के रूप में। शुरुआती दौर में लगता था आपको कि किस तरह से जो कंपटीशन है इसमें आगे खेल पाएंगे या नहीं होगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल लगता था। ये जिद्दी टाइप का था। जिद्दी टाइप कैसे सर, मेरे को तो करना है करना है। ये स्कूल में पढ़ता था तो शाम को ये तकरीबन छुट्टी होने के बाद 3 बजे मेरे पास आ जाता था, जिम खुलती थी 4 बजे। ये बोलता सर ट्रेनिंग करनी है। किसी छोटे बच्चे के साथ में इसकी फाइट की बात हो रखी थी, इसके गांव से ही शायद वो छोड़ गया कुछ टाइम बाद। लेकिन इसकी मैं डेली बाइक पे बिठा के ले जाता, ट्रेनिंग कराता और वापसी चौक पे छोड़ जाता, सालवन चौक पे। तो ये ट्रेनिंग करते करते आज ये सब आपके सामने है भी। सर, जैसे कि किसी को कोच बनाया, गुरु बनाया, तो गुरु पे भी बहुत सारी जिम्मेदारी है। मन में ये भी रहता है, अभी टेंशन भी रहती है, अभी मेरा चेला कामयाब होगा या नहीं होगा, क्योंकि उसकी लगन ही उसकी कामयाबी है। देखो सर, टेंशन तो रहती है उसको कामयाब करने की, उसके पीछे बड़े रीजन होते हैं। सोचना भी पड़ता है किस वजह से, अगर कभी स्कोर रुक गया तो क्यों रुका, इसको अप करना तो कैसे करना है। हर किसी की बॉडी पे एक थ्योरी नहीं चलती, हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है, उसके हिसाब से उसको वर्कआउट कराना पड़ता है। जैसे सर नए बच्चे अब खेल की तरफ ज्यादा हो रहे हैं, खेलों का रुझान है जो हरियाणा सरकार भी अब बढ़ा रही है, जी जी, तो आपकी क्या भूमिका रहेगी असल में? भूमिका ऐसे ही बढ़ती रहेगी सर। अपने लड़के जो विजय जी ने अभी बताया है, काफी लड़के रेलवे के अंदर लगे हुए हैं जिन्होंने इंडिया में रिकॉर्ड बनाया, तो इसी तरह से हम तो चले रहेंगे। लाइन ही ये पकड़ी है ताकि नशे से दूर रहे बच्चे, आने वाले भी अपने, और गेम को अच्छा प्रमोट करेंगे। नए बच्चों को क्या समझे? नए बच्चों को यही कहते हैं नशे से दूर रहे, और मोबाइल का आजकल ज्यादा प्रकोप है, थोड़ा उससे दूर रह के शरीर की तरफ ध्यान रखें। आज जो विजय जी मेडल लेके आए हैं, 2 मेडल लेके आए हैं, तो क्या सरकार को उनकी तरफ से मदद मिलेगी? सरकार की तरफ बिल्कुल मिलेंगे सर, हम तो उम्मीद रखते हैं हर तरह से। एक प्रॉपर चैनल होगा या फिर मांग करनी पड़ेगी? नहीं, मांग तो करनी पड़ती सर, मांग करनी पड़ती है, डालना पड़ेगा, जैसे ग्राम पंचायत है। अभी मिलना पड़ेगा सर सभी से। अच्छा, भाई ये मेडल लेने के बाद मिलना पड़ता है, भाई ऐसे ऐसे यहाँ पे ये मेडल आया है, तो उसके फेडरेशन के बाद जो गेम होते हैं और जो हरियाणा सरकार जिनको गेम करवाती है, उनमें कितना फर्क है सर? ये फर्क तो कुछ नहीं है सर, बस कई है इसमें कई राजनीति चलती है। जो अपना हरियाणा सरकार गेम लेती है, उसमें कई गेम ऐसे हैं जिनका कोई वजूद ही नहीं है, लेकिन कई गेम ऐसे हैं जो अपने पावर हरियाणा के अंदर है,
वो आगे उसके अंदर नहीं है। आप भी सुरेश सर के साथ काफी लंबे टाइम से जुड़े हो। हाँ जी, हाँ जी। और आर्म रेसलिंग और भी बहुत सारी चैंपियनशिप में आपने हिस्सा लिया है। हाँ जी, तो जैसे विजय भाई अब गोल्ड मेडल लेके आए हैं, एक नहीं दो। हाँ जी। तो क्या कुछ कहें? बस विजय भाई और मैं जैसे सन 2000 में सुरेश जी से जुड़ा था और विजय भाई 2005 में जुड़े थे और आज मेरे को 23 साल हो गए, इनको 17 साल हो गए। तो बचपन से ही हम जैसे इकट्ठे हैं और विजय भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। आपको लगे था जब विजय जिम के अंदर आए थे भाई इतना बड़ा मुकाम हासिल? हाँ जी, हाँ जी। जो बचपन से ट्रेनिंग करें, हमें पता ही है कि दूसरे का भी कैसे कोई बच्चा चल रहा है, तो हमें इनसे बहुत उम्मीद थी। हाँ जी। कभी मन में ये आया कि जैसे कि आप कोच सर से पुराने टाइम से जुड़े हो, विजय से पहले जुड़े हो, हाँ जी। विजय आगे निकल जाएगा क्योंकि इसमें नहीं, हमारी गेम ही अलग अलग है। मेरी आर्म रेसलिंग है, इनकी स्ट्रेंथ लिफ्टिंग है। ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे बीच में। हाँ जी। तैयारी आगे टाइम तो ये होगा अभी गोल्ड तो मैं लेके आऊंगा, था कुछ ऐसा? हमारी तो गेम ही अलग है ना। मैं आर्म रेसलिंग आप करता अपनी हूँ गेम में वो हाँ जी, हाँ जी। मैं अपनी गेम में टॉप हूँ, कभी ऐसे अपनी गेम में बनवाया टॉप। हाँ जी। मैं नेशनल में जैसे 9 टाइम चैंपियन रहा हूँ। अभी भी हमारी जैसे ना प्रो पंजा के नाम से लीग होनी है, जो अभी सिलेक्शन हुई थी ग्वालियर के अंदर। तो उसमें अभी टॉप 18 प्लेयर लिए गए एक वेट के। तो अभी उसकी डेट इसी हफ्ते आ जानी है, उसकी सिलेक्शन होगी हमारी। जैसे अभी लीग स्टार्ट होगी, जैसे प्रवीण दब्बाजी, प्रीति लगानी जो बॉलीवुड एक्टर हैं वो इस लीग को करवा रहे हैं। हाँ जी। इसमें आप कोच की कितनी भूमिका मानते हो? कोच का कितना योगदान है? देखो जी, जो कोच हमें मिला है ना, मेरे को नहीं लगता कि इंडिया में सुरेश बजरंग जी जैसा कोई भी कोच हो जो अपनी जेब से खिला के बच्चों को तैयार करते हैं। हमने आज तक जो भी है इनके ऊपर ही है। नहीं तो घर से हमें जैसे आज तो हम ठीक है जो भी है, घर से इतनी सपोर्ट नहीं थी पहले पैसे की। सुरेश जी ने घर से खिला के जैसे अपने बच्चे को पालते हैं ना, ऐसे हमें तैयार किया है। तो नवाब जी ये समस्या तो लगभग 70 जो खिलाड़ी है 70% खिलाड़ी है, हाँ जी। सबकी यही समस्या है। हाँ जी, हाँ जी। भी पैसा नहीं वही होता, तो वो कह रहा आगे हूँ नहीं बढ़ पाते। हाँ, अगर अच्छा कोच मिल जाता जैसे सुरेश जी थे, इन्होंने अपने सभी शौक खत्म करके और अपना सारा पैसा बच्चों के ऊपर लगा के बच्चों को तैयार किया। ऐसा कुछ आपको पता ही कहाँ मिलता है आजकल। बिल्कुल।